टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सिंग के खेल में जिस एक महिला बॉक्सर ने इतिहास रचा है वो है लवलीना बोरगोहेन। असम से आती हैं और उन्होंने न सिर्फ अपना नाम बनाया है बल्कि साथ ही साथ हिंदुस्तान की शान को उस मुकाम पर पहुंचाया है कि आज बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त खुद लवलीना मौजूद है। लवलीना, वेलकम टू इंडिया। और पहला सवाल, जैसा सेलिब्रेशन, जैसा वेलकम आपको एयरपोर्ट पे मिला, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि पूरा देश हमारे लिए खुश हो रहा है। देश के जीत के लिए सभी मतलब इतना प्यार हम लोगों के ऊपर, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब इतना अच्छा कभी भी फील नहीं हुआ आज तक। ओलंपिक मेडल लेके देश का नाम रोशन करके जब इंडिया आते हैं, सब जैसे इतना खुशी से हमसे मिलने के लिए आते हैं, तो बहुत अच्छा है। सबको मिलने का मन होता है लेकिन इतना भीड़ हो जाता है कि सबसे मिलने का मौका ही नहीं होता है। आपके मैं हाथ में मेडल देख सकता हूँ। अब आप खुशी की बात कर रही हैं तो हमें भी बहुत खुशी होगी अगर आप ये मेडल पहन ले क्योंकि ये तो ऑब्वियसली दिस इज समथिंग जो कि आपके भाई एक सपना था। और ऑब्वियसली एक फर्स्ट ओलंपिक के अंदर जस्ट 23 ईयर्स की एज में आपने मेडल जीता। मस्ट बी ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम पूरा हो गया ये तो नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा कोशिश सिर्फ गोल्ड मेडल के ऊपर ही था। हाँ, मैं देश के लिए मेडल लेके आई हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरा ये जर्नी अधूरी रह गई इस ओलंपिक में। मुझे पेरिस ओलंपिक में इसको पूरा करना है, मुझे देश को गोल्ड मेडल दिलाना है। लवलीना, थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब मैंने आपके पूरे प्रोफाइल को स्टडी किया तो मुझे कुछ बातें याद आई कि जब आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में सिलेक्शन हुआ था, आपको पता भी नहीं था कि आपकी टीम में सिलेक्शन हो गया है। फिर उसके बाद में आपका सिलेक्शन हुआ, परफॉर्मेंस भले ही वहाँ पे मेडल नहीं आया, लेकिन जो वहाँ से आपने अपना बार रेज किया, कॉन्टिन्यूसली परफॉर्मेंसेस अच्छी दिखाई दी। आप कॉन्फिडेंट थे कि इस बार मेडल जो है पोडियम पर आएंगे आप? मैं जब बॉक्सिंग खेला था तभी से मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि मैं ओलंपिक जीतना ही है और मैं जीतूंगी ही। और कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं हार गई। उसके बाद भी बहुत मतलब अप डाउन रहे। कोई कंपटीशन में मेडल नहीं था, किसी में ब्रॉन्ज मेडल आया है। तो लेकिन मुझे पता था कि मुझे ओलंपिक में ही करके दिखाना है, तो मुझे अपने ऊपर भी विश्वास था और मैं कॉन्फिडेंट थी कि मेडल आएगा। अच्छा, उस बाउट के बारे में बताएं जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिस बॉक्सर ने आपको हराया था, चिन चेन तो यहाँ पर तो कह रहे थे चिन चेन चू, तो उन्होंने जिस तरह से आपको कई बार हराया और उसके बाद में उनके सामने मुकाबला, और वो भी एक तरह से डू एंड डाई, एलिमिनेटर टाइप, कहीं मेंटली कुछ नर्वसनेस थी, साइकोलॉजिकली कहीं कुछ प्रेशर? नहीं, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने उसके साथ 4 बार हारा है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप में भी हारा है और 2 कंपटीशन में हारा है। तो सब लोगों को डर था कि फिर से ये लड़की मिल गई, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं था। मुझे अपने ऊपर विश्वास था कि इतनी बार मैं हारी हूँ, मुझे खुद को प्रूव करना था, और साथ में पूरा देशवासी थे मेरे साथ, तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट थी कि मैं इस बार मारूंगी ही। और मुझे ये अच्छा लगा कि एक बड़े इवेंट में मैं उनको मारा, क्योंकि छोटा मोटा गेम में तो हार भी जाऊं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े गेम में जब मारा जाता है तो फिर बहुत खुद को खुशी मिलते हैं। अच्छा, टोक्यो में जाने से पहले आपको अर्जुन अवार्ड दिया गया, वर्चुअली दिया गया। मतलब मैं एज ए जर्नलिस्ट जानता हूँ, हम जब प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं कभी भी अर्जुन अवार्ड्स को कवर करने के लिए, स्पोर्ट्स अवार्ड्स को कवर करने के लिए, तब उस टाइम पे एक अलग ऑरा होता है, माहौल दूसरा होता है, और वर्चुअली उस अवार्ड से फेलिसिटेट होना, ऑनर होना, वो चीज़ रिग्रेटफुल रही होगी। लेकिन इस बार आप जब ओलंपिक में गए तो वहाँ पे क्राउड भी नहीं था, तो वो सपोर्ट, वो क्राउड का जो एक पैशन, वो भी चीज़ कहीं मिसिंग थी। दोनों चीज़ों के बारे में बताएं, क्योंकि अर्जुन अवार्ड जब मिला तब भी हम आपसे बात नहीं कर पाए थे। हाँ, अर्जुन अवार्ड का भी था, लेकिन मैं अर्जुन अवार्ड से भी ज़्यादा उस टाइम पे ओलंपिक क्वालिफाई हुई थी मैं, तो उसके लिए ज़्यादा फोकस था ओलंपिक पे ही। लेकिन वर्चुअली हुआ, वो भी ठीक ही हुआ, लेकिन जैसा होना था ऐसा नहीं हुआ, वो तो थोड़ा तो दुख है ही, लेकिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम। ओलंपिक में जब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, फेलिसिटेशन तो चलिए बात की बात थी, जब आपको मेडल तो बाद में मिला, जीत के बाद में जो सेलिब्रेशन होता है, जो अक्सर हमने देखा है क्राउड में, कई इंडियन सपोर्टर्स होते हैं, वो चीयर करते हैं, वो 12th मैन का काम करते हैं जैसे टीम इवेंट्स के अंदर, तो वो उनको, उस क्राउड को भी मिस किया?
हाँ, थोड़ा मिस किया, लेकिन सोचा था कि जो भी करना है अच्छा ही करना है। जब क्राउड होते हैं तो और भी ज़्यादा जोश मिलता है कि और अच्छा खेलूँ। एक पंच मारा तो सब चिल्लाते हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता है कि और मारूँ, और चिल्लाएंगे तो और मतलब मोटिवेट होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मिस था। अच्छा, फैमिली, मुझे याद है जब आप टोक्यो में थी मेरी, तब आपसे बात हुई थी, तो मैंने आपसे पूछा था फैमिली से बात हुई, आपने कहा अभी नहीं, अभी तो सिर्फ मेडल, अभी तो बस जीत की बातें हो रही हैं। अब जब टोक्यो से आ चुकी हैं, कई दिन हो चुके हैं, फैमिली का अब कैसा है, मतलब लाइफ कितनी चेंज हुई है बिफोर यू वेंट टू टोक्यो एंड सिंस देन? हाँ, फैमिली के साथ कितने खुश हैं वो? बहुत ज़्यादा खुश है। मम्मी पापा आए हैं अभी। मम्मी पापा बहुत खुश है। मम्मी को पहले तो मिली नहीं, मैं एक साल ही होने वाले हैं, मम्मी से नहीं मिली। तो घर में तो सब बहुत खुश हैं। दोनों दीदी भी छुट्टी लेके घर आए हुए हैं, लेकिन अभी मैं नहीं जा पा रही हूँ आसाम। यहाँ पे और 2 दिन रहना है मुझे। तो सब लोग बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ उनसे मिलने के लिए। टोक्यो में जाने से पहले आपकी मदर की किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में हम सभी जानते हैं। वो एक अलग दौर था जब आप मदर के साथ रहना चाहती थी, लेकिन आपको ट्रेनिंग की वजह से दूर जाना पड़ा। वो चीज़, और फिर उसके बाद में मेडल। अब मदर को जाके सबसे पहले क्या कहने वाले हैं? हक करेंगे, उनको मेडल पहनाएंगे, क्या करना है? सब कोई गिफ्ट लेके आएंगे स्पेशल इसके अलावा? मैं उनको बहुत ज़ोर से हक करना है। उनके लिए कंगन भी लेके आई हूँ, मैं लेके रखी हूँ, उनको दिया ही नहीं, दुबई से ही लिया था मैंने। तो उनको जाके पहले तो बहुत ज़ोर से हक करना है और मेडल भी पहनाना है। अच्छा, आप कह रही थी टोक्यो में अभी पिज़्ज़ा बहुत अच्छा मिलता है, कितने पिज़्ज़ा खाए? बहुत पिज़्ज़ा खाई मैंने। ब्रेकफास्ट में भी पिज़्ज़ा खा लेती थी कभी कभी, बहुत खाई। मतलब जब फाइट ख़त्म हुआ उसके बाद तो रोज़ ही खाती थी। तो अभी आप क्या करने वाली हैं? थोड़ा सा ब्रेक लेंगे? बॉक्सिंग तो अभी इवेंट्स तो चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी ब्रेक लेना है या तुरंत अगले मिशन पेरिस 2024 के लिए तैयारियां शुरू? हाँ, ब्रेक लूँगी अभी 1 महीने का, क्योंकि पूरा 8 साल सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर के बाकी सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। बस अभी एक 1.5 महीना थोड़ा रेस्ट लूँगी, उसके बाद फिर से स्टार्ट करूँगी। ट्रेनिंग तो चलता रहेगा, वो तो मेरा मतलब मैं हूँ जब तक तब तक ट्रेनिंग तो करना ही है मुझे एक टाइम के लिए, लेकिन जो एक प्रिपरेशन होता है वो तो स्टार्ट होगा 1-1.5 महीने के बाद ही। लवलीना, आपने स्टार्ट की बात की, तो स्टार्ट से मुझे एक और बात याद आई। कहीं मैंने सुना था कि आपके डैड एक बार मिठाई लेकर आए और वो जिस शायद लिफाफे में थे, रैपर में था, उसमें मोहम्मद अली जी की फ़ोटो थी, फेमस बॉक्सर। और वहाँ से आपने डैड से पूछा तो उन्होंने बताया कि मोहम्मद अली कौन है, उनकी स्टोरी बताई। एंड देन आफ्टर आपका एक नई जर्नी शुरू हुई, किक बॉक्सिंग, और ये वो स्टोरी क्या है? मतलब इट मस्ट बी समथिंग इंस्पायरिंग फॉर द यंग जनरेशन। हाँ, जब पापा ने पेपर में वो मोहम्मद अली के बारे में पढ़ा था, तो मुझे पहली बार बॉक्सिंग के बारे में पता चला कि बॉक्सिंग भी एक ऐसा गेम होता है जिससे मतलब खेल के कोई एक आदमी जो इतने दूर है उनके बारे में, हम गांव तक उनके बारे में जान चुके हैं। तो वो पहली बार मुझे बॉक्सिंग के बारे में पता चला। तो बचपन से होता ही था कि मैं भी बॉक्सिंग अगर मैं खेल पाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा था ही नहीं कि बॉक्सिंग का। तो मैं उसके बाद मार्शल आर्ट में आई। तो मार्शल आर्ट के बाद मुझे मैं क्लास 9 में बॉक्सिंग में आने का मुझे मौका मिला। अच्छा, आप 12 साल की एज में आपने बॉक्सिंग को शुरू किया एक तरह से, और 23 पे आके आपने मेडल जीत लिया। अब आपको जिस लीग में काउंट किया जाता है उसमें लेजेंड हैं जैसे कि मैरी कॉम हैं, उन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता, वर्ल्ड चैम्पियनशिप विनर हैं वो भी, विजेंद्र ने भी मेडल जीता। ये कैसी फीलिंग है इस लेजेंड्स की लीग में काउंट होना? वो तो बहुत अच्छा फील है। वो लोग तो लेजेंड्स है ही, लेकिन मैंने बोला ही है कि मेरा भी जर्नी ख़त्म नहीं हुआ है। मुझे और भी जीतना है देश के लिए, और भी मेडल लाना है, मुझे इस ब्रॉन्ज को गोल्ड में बदलना है। तो हाँ, उन लोगों के लाइन में आके अच्छा लग रहा है। फिर अभी मेरा परफॉर्मेंस है पूरा देश ही डिसाइड करेगा कि मैं लेजेंड हूँ कि नहीं। नहीं, यू आर ऑलरेडी अ लेजेंड एंड आई एम श्योर आगे भी बढ़ते रहेंगे। एक आखिरी सवाल, टोक्यो में पीएम मोदी से आपकी फ़ोन पर बात हुई, मेडल जीता, इंडिया में हर तरफ फेलिसिटेशन, सेलिब्रेशन, सब चीज़ें हो रही हैं, होती रहेंगी। 15 अगस्त को आप पीएम से मिलने भी वाले हैं।
कुछ प्लान किया है उनसे, क्या बात करने वाली हैं? नहीं, प्लान तो कुछ नहीं है अभी भी। अच्छा, फिर भी उन्होंने क्या कहा था? समथिंग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बात बोली जिससे मोटिवेशन मिली? क्योंकि जाने से पहले भी बात हाँ, पहले से भी उनके बातों से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। जैसे वो इतना साथ देते हैं प्लेयर्स का कि मोटिवेट करते हैं हम लोगों से बात करके, तो उनके बातों से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। जैसे वो बोलते थे कि हम वहाँ खेलते हैं तो पूरा देश यहाँ नाचते हैं, तो हम लोग ये कर सकता है कि पूरा देश का नाम रोशन कर सकता है। एक दिन के लिए अगर हम वो कॉन्फिडेंट जोड़ ले तो फिर हमारा पूरा देश का नाम हो सकता है। तो उनका ये सब बात हमें बहुत मोटिवेट करता है और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे साथ है और हमें खेलने के लिए इतना इनकरेज करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, मोटिवेशन तो आपसे भी मिलती है। और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने ना सिर्फ टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता लेकिन देश को साथ ही साथ जश्न मनाने का भी मौका दिया है। और ये जश्न और दोगुना होगा, ऐसा लवलीना ने हमें प्रॉमिस किया है कि पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आ रहा है। यस, पक्का। चलिए, थैंक्स हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषभ शर्मा, न्यूज़ 24, गुरुग्राम। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।